इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आफ्टर केराटिन आपको अपने बालों की कैसे केयर करनी है और कौन सी शैम्पू जो है वो बेस्ट शैम्पू रहेगी। और मैंने कुछ गलतियाँ की थी जब मैंने पहली बार जब केराटिन कराया था, तो मैं चाहती हूँ कि आप वो गलतियाँ ना करें और बजट फ्रेंडली होंगी जो मैं शैम्पू बताऊँगी। और कुछ चीज़ें जो आपको केराटिन कराने के बाद अवॉइड करनी चाहिए, जिससे आपके बाल में जो केराटिन जो आपने इतनी मेहनत से कराया है, और अगर पार्लर में भी कराया है तो बहुत ही पैसे लगते हैं केराटिन कराने में, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक आपके बालों में रहे। तो आप इन चीज़ों से बचना चाहिए आपको। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो केराटिन कराने के बाद आपको अपने बालों में बहुत ही ज़्यादा ऑयलिंग नहीं करनी है। हमारे इंडियन में तो ऑयल को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, लेकिन केराटिन जब आप कराते हैं तो हैवी ऑयल जब अपने बालों में लगाते हैं फिर उसके बाद शैम्पू करते हैं, तो वो जो लैमिनेशन होता है केराटिन की जो परत होती है वो बालों से जल्दी निकलती है, और जो केराटिन का इफ़ेक्ट है आपके बालों से जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो हो सके तो आप बालों की ऑयलिंग ना ही करें तो बेटर है। और अगर आपको कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो काफ़ी जो टेक्सचर में थिन ऑयल आती है वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने बालों की ऑयलिंग करने के लिए, जो ज़्यादा चिपचिप ना हो। और सेकंड नंबर पे आपको अपने बालों में हीट अप्लायंसेस कम से कम यूज़ करना है, यानी आप बोलिए तो ना ही करें तो बेटर होगा, क्योंकि बाल केराटिन कराने के बाद बहुत ही मैनेजेबल हो जाते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों से दूर रहें तो बेटर होगा। और फ्रिक्वेंटली अपने बालों को आप शैम्पू ना करें तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं जो करती हूँ वो हफ्ते में 2 बार करती हूँ, और वीक में 1 बार भी कभी कभी किया है, क्योंकि मैं होम मेकर हूँ फ़िलहाल, मुझे बाहर नहीं निकलना पड़ता। लेकिन जो बाहर निकलते हैं उन्हें ज़रूरत पड़ती है कि वो बालों को जल्दी जल्दी वॉश करें। लेकिन आप जहाँ तक हो सके अपने बालों को कवर करके बाहर निकलें, या फिर ड्राइव करें या फिर कुछ भी करें, तो बालों को अगर आप हो सके तो कवर कर लें, जिससे आपके बाल ज़्यादा दिन तक साफ़ रहेंगे और आपको फ्रिक्वेंटली शैम्पू करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केराटिन कराने के बाद बहुत सारे केमिकल बालों में नहीं लगाएं, और मेहंदी वगैरह बालों में नहीं लगाएं, क्योंकि वो जो केराटिन के ऊपर अगर आप जब मेहंदी लगाते हैं वो पूरे बालों को ख़राब कर देता है, क्योंकि मेहंदी अपनी एक लेयर बना देता है और जो आपकी केराटिन की लेयर है उसको निकाल देता है। तो इन सब चीज़ों से, जैसे घर का जो आप कुछ प्रोडक्ट लगाते हैं, मेथी या फिर कुछ भी, तो वो सब आपको करने से बचना होगा। अगर आपके बालों में डैंड्रफ होते हैं सर्दियों में, तो हो सकता है आपको ज़रूरत लगे कि आप प्याज का रस या नींबू वगैरह, या फिर घर में कुछ भी ट्रीटमेंट करते हैं मेथी वगैरह से, तो वो आप करेंगे तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों से अभी फ़िलहाल दूरी बना के रखिएगा, क्योंकि आपके बाल जो हैं केराटिन कराए हुए वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी निकल जाएंगे आपके केराटिन। अगर डैंड्रफ से आपको परेशानी हो रही है तो आप कोई भी मेडिकेटेड शैम्पू जो डैंड्रफ के लिए स्पेशली आता है, या फिर अपने डर्मेटोलॉजी से भी पूछ सकते हैं, उस तरीके का कोई शैम्पू ले सकते हैं। और अब उसको थोड़े से शैम्पू को 10 ml या फिर 20 ml वाटर में उसको ब्लेंड करके उसके जड़ों में आप लगा सकते हैं, क्योंकि जड़ों में आपने केराटिन नहीं कराई है तो ऐसे लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद उसको धो के, और केराटिन के लिए जो शैम्पू आएगा उससे आप धो सकते हैं बालों को। तो ये आपके लिए एक बेटर सोल्यूशन हो सकता है जो आपके बाल डैंड्रफ हैं। तो केराटिन कराने के लिए जो बेस्ट शैम्पू होता है वो एक्सपर्ट का भी यही मानना होता है कि अगर आपने जिस कंपनी की केराटिन कराई है उसी कंपनी की शैम्पू या कंडीशनर आप लगाएंगे तो आपके बालों में ज़्यादा दिन तक वो कंडीशनर टिकेगा। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। मैंने देखा है कि जब पार्लर में लोग केराटिन कराने जाते हैं तो एक तो केराटिन का खर्च, ऊपर से वो शैम्पू सारे 3-4 हज़ार के वो पकड़ा देते हैं क्लाइंट को कि आपके लिए यही बेटर है और आपको इसी शैम्पू से करने होंगे बालों को। लेकिन बेसिकली वो जो शैम्पू होता है वो सल्फेट फ्री और पैराबिन फ्री होता है। तो आप मार्केट में इस तरीके के शैम्पू आसानी से ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ों को मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और आखिर में मैं आपको बताऊँगी कि सबसे बेस्ट जो शैम्पू मैंने लिया है वो अभी क्या है।
तो सबसे पहले जो मैंने शैम्पू यूज़ किया था वो है वाव का फ्रीज डेफी लश्चर शैम्पू, और ये जो है पैराबेन फ्री, सिलिकॉन फ्री और सल्फेट फ्री ये शैम्पू है, और ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, पीएच बैलेंस भी इसका मेंटेन है। तो इन सब चीज़ों से मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी, तो मैंने ये शैम्पू लिया था। बट इसने मेरे बालों को, जब भी मैंने इसे वॉश किया तो मेरे बाल ड्राई होते गए। तो मैंने 2-4 बार लगा, शैम्पू नहीं पसंद आया पर्सनली आफ्टर केराटिन, क्योंकि इससे बाल जो थे वो ड्राई हो जाते थे। फिर मैंने सर्च किया तो मामा अर्थ के भी जो प्रोडक्ट्स आते हैं शैम्पू वो भी पैराबीन फ्री और सिलिकॉन फ्री होते हैं। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि वो भी केराटिन पे मेरे बालों पे वो जाए, लेकिन उसने भी काम नहीं किया। उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन जो भी मामा अर्थ के शैम्पू को यूज़ करते होंगे वो जानते होंगे कि मामा अर्थ के जो शैम्पू होते हैं वो काफ़ी, एक तो ये पंप जो होता है वो काफ़ी टाइट होता है, और जब आप बालों में लेज़र करते हैं शैम्पू को तो इतने शैम्पू लगते हैं। तो ये काफ़ी, ये चीज़ मुझे इसकी पसंद नहीं आती है मामा अर्थ के शैम्पू की। और थर्ड मैंने जो यूज़ किया है वो लॉरियल का प्रो केराटिन इन सेल करके है। बॉटल अभी मेरे पास नहीं है, मैंने फेंक दिया है। और ये केराटिन कराने के बाद भी मैंने 10 डेज़ तक वही शैम्पू यूज़ किया था, क्योंकि डिलीवरी लेट हो रही थी शैम्पू की, और मेरे पास वो शैम्पू था। गलतफ़हमी में मैंने वो शैम्पू ऑर्डर किया था, क्योंकि वो उस पे मेंशन था कि प्रो केराटिन इन सेल, तो मुझे लगा कि केराटिन के लिए शैम्पू है। और वो 580 रुपीज़ का शैम्पू जैसा पार्लर में देते हैं 1200 एंड 1300, तो उस रेंज में भी नहीं था। और लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो येलो कलर की जो बॉटल आती है लॉरियल की, वो होती है केराटिन वाली शैम्पू। तो प्लीज़ ये सब आप गलती ना करें। अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो प्रॉपर तरीके से लक्सलेस का प्रोटेक्ट योर अमेजिंग हेयर केराटिन शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है गाइस। ये आप लोग प्लीज़ अगर आपने केराटिन कराया है, नहीं भी कराया, तो प्लीज़ एक बार इस शैम्पू को ट्राई करिएगा। ये मतलब जितनी सारी प्रॉब्लम मेरे प्रीवियस शैम्पू ने मुझे दी है, इसने सबकी प्रॉब्लम को दूर कर दिया है। क्योंकि ये एक तो ये काफ़ी लेदर हो जाता है, काफ़ी थोड़ा सा ही शैम्पू लगता है। जैसे पहले डव और वो सारी शैम्पू नहीं आती थी जो थोड़ी सी यूज़ करने के बाद काफ़ी ज़्यादा लेदर करती थे बालों को, तो उसी तरीके का है। तो केराटिन के लिए बनाया हुआ शैम्पू है, और इसमें मेंशन है कि ये आपके बालों को लॉन्ग लास्टिंग जो केराटिन ट्रीटमेंट आपने कराया है वो आपके बालों को देगा। तो काफ़ी मिनिमम क्वांटिटी में सल्फेट है, सोडियम लॉरेट सल्फेट। ये मुझे उतना नॉलेज नहीं है, तो ये शैम्पू काफ़ी अच्छा मुझे लगा है अभी तक का। और इसके बाद मैं अभी कंडीशनर मैंने नहीं लिया है, मैं ये यूज़ कर रही हूँ लव मी मैट। ये भी गाइस बहुत ही अच्छा लीव ऑन कंडीशनर है, ये आप ले सकते हैं। इसे लगाने के, इसमें केमिकल बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा केमिकल कम है, और इसकी स्मेल इसकी कोकोनट, जैसे बंच ऑफ कोकोनट आपके बालों पे रख दिया गया हो, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग इसकी स्मेल आती है। तो ये दोनों प्रोडक्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड लगे हैं आफ्टर इसके जो केराटिन मैंने आप कराए हैं। और ये मुझे मिला है 900 रुपीज़ का, ये मुझे मिला है। और ये आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा है। इसकी जो पैकेट है 250 ml का ये प्रोडक्ट है, और जो वो लॉरियल का था वो 200 ml का था, और ये मामा अर्थ वाला भी 200 ml का था। फिर भी 3 मंथ्स तो मेरे चल ही गए थे वो शैम्पू, और ये भी मुझे लगता है कि 3.5 and 4 मंथ मेरे चल जाएंगे। अगर आप अपने बालों को हफ्ते में 2 बार धोते हैं तो आराम से चल जाएंगे। तो आप भी ये शैम्पू ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा शैम्पू है ये आफ्टर केराटिन। तो होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मेरे प्रीवियस वीडियो को देखना ना भूलें, जिसमें सारे प्रोसीजर को मैंने बताया है कि केराटिन कैसे कराना है। तो उसके बाद ये आपको वीडियो